हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में यूज़ ऑफ वांट या वांट के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं। वांट का अर्थ होता है चाहना। आप लोग यहाँ हिंदी में लिखा हुआ दो सेंटेंसेस देख रहे हैं। पहला सेंटेंस है वह इंजीनियर बनना चाहता है और दूसरा सेंटेंस है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या इंग्लिश में बोलने के लिए आप लोग इस रूल को याद रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद वांट्स या वांट लिखें, उसके बाद टू बी लिखें, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखें। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वांट्स लिखा जाता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ वांट लिखा जाता है। तो इसके लिए आप लोग इस रूल को याद रखें। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वांट्स लिखें और आई, वी, यू, दे या कोई प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वांट लिखें। जैसे वह इंजीनियर बनना चाहता है, ही वांट्स टू बी एन इंजीनियर। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। अब आप लोग इसे डिटेल में समझें। वह इंजीनियर बनना चाहता है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह का अंग्रेजी होता है ही, इसलिए यहाँ ही लिखा गया है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि वांट्स या वांट लिखा जाता है। आप लोगों को हम अभी अभी बता चुके हैं कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वांट्स लिखा जाता है, इसलिए यहाँ ही के साथ वांट्स लिखा गया है। उसके बाद रूल के अनुसार टू बी लिखा जाता है, इसलिए यहाँ भी टू बी लिखा गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है इंजीनियर। इंजीनियर का अंग्रेजी होता है इंजीनियर, इसलिए यहाँ इंजीनियर लिखा गया है और इंजीनियर के साथ आप लोग आर्टिकल एन लगाएं। अतः वह इंजीनियर बनना चाहता है का अंग्रेजी अनुवाद होगा ही वांट्स टू बी एन इंजीनियर। अब आप लोग दूसरे सेंटेंस को भी समझ लीजिए। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं का अंग्रेजी होता है आई, इसलिए यहाँ सबसे पहले आई लिखा गया है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि वांट्स या वांट लिखा जाता है। हमने अभी अभी आप लोगों को बता चुके हैं कि आई, वी, यू या दे या कोई प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वांट लिखा जाता है, इसलिए यहाँ आई के साथ वांट लिखा गया है। उसके बाद टू बी लिखा जाता है, इसलिए यहाँ भी टू बी लिखा गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है डॉक्टर। डॉक्टर के लिए आप लोग लिखें आ डॉक्टर। अतः मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ का अंग्रेजी अनुवाद होगा आई वांट टू बी आ डॉक्टर। अब आप लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को देखें और इसे ठीक से समझें। वह एक शिक्षक
बनना चाहती है। शी वांट्स टू बी अ टीचर। वह एक गायक बनना चाहता है। ही वांट्स टू बी अ सिंगर। वे लोग खिलाड़ी बनना चाहते हैं। दे वांट टू बी प्लेयर्स। मेरा भाई एक शिक्षक बनना चाहता है। माई ब्रदर वांट्स टू बी अ टीचर। राम और श्याम इंजीनियर बनना चाहता है। राम एंड श्याम वांट टू बी इंजीनियर्स। रवि एक गायक बनना चाहता है। रवि वांट्स टू बी अ सिंगर। तुम अमीर बनना चाहते हो। यू वांट टू बी रिच। राम कवि बनना चाहता है। राम वांट्स टू बी अ पोएट। आई होप आप लोग इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या बोलने के लिए ठीक से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।